नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। आज देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 35वीं पुण्यतिथि है। देश की सबसे ताकतवर और पक्के इरादों वाली महिला के तौर पर उन्हें याद किया जाता है। इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी और उसे धूल चटाई। आज हम आपको भारत पाकिस्तान के बीच हुए 1971 की जंग की कहानी बताएंगे, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला किया था। तारीख 25 अप्रैल साल 1971। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बड़ी बैठक में देश के थल सेना अध्यक्ष से कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाए और अगर जंग पड़े तो लड़े, उन्हें इसकी परवाह नहीं। इंदिरा गांधी को ऐसा इसलिए कहना पड़ा था क्योंकि उस वक्त भारत के पूर्व में बसा पाकिस्तान का वो हिस्सा जिसे अब बांग्लादेश कहा जाता है, वहां ऐसा कुछ हो रहा था जिसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा था। पाकिस्तान की सरकार और सेना पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले अपने ही देश के लोगों पर जुल्म ढा रही थी। बेगुनाह बांग्लादेशी लोगों की हत्या कर रही थी और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की सेना के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उनकी आवाज दबाने के लिए पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार शुरू कर दिया था। अपनी जान बचाने के लिए लोग वहां से भागने लगे। ये शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्यों में पहुंचने लगे थे और उसका नतीजा ये हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान के करीब 10 लाख लोग भारत में शरणार्थी बनकर आ गए। भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते इंदिरा गांधी पर इस बात का दबाव बढ़ रहा था कि वो जल्द से जल्द इस मामले को हल करें और जरूरी कार्रवाई करें। इसलिए इंदिरा गांधी ने एक तरफ भारतीय फौज को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दे दिया और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर के साथ हुई इस बैठक में इंदिरा ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को नहीं रोकेगा तो भारत पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई के लिए मजबूर होगा। पूर्वी पाकिस्तान की समस्या को पाकिस्तान अपना अंदरूनी मामला बता रहा था, लेकिन इंदिरा ने साफ कर दिया कि पूर्वी पाकिस्तान में जो हो रहा है वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं है। उसकी वजह से भारत के कई राज्यों में शांति भंग हो रही थी। इंदिरा ने पूर्वी पाकिस्तान पर उठ रहे हर सवाल पर पूरी मजबूती से जवाब दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक तरफ पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक घेराबंदी कर रही थी तो दूसरी तरफ दुनिया भर में भारत के पक्ष में समर्थन जुटा रही थी। पाकिस्तान की तरफ अमेरिका के नरम रवैये को देखते हुए इंदिरा गांधी ने 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ एक ऐसा समझौता किया जिसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे की सुरक्षा का भरोसा दिया। नवंबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान के विमानों ने बार बार भारतीय हवाई सीमा में दाखिल होना शुरू कर दिया। इस पर भारत की तरफ से पाकिस्तान को चेतावनी दी गई, लेकिन बजाय संभलने के पाकिस्तानी राष्ट्रपति याहिया खान ने 10 दिन के अंदर युद्ध की धमकी दे डाली। पाकिस्तान को उस वक्त ये अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय सेना पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। इंदिरा के इरादे पक्के थे, युद्ध का माहौल बनता जा रहा था। सवाल ये था कि पहला हमला कौन करेगा। पाकिस्तान भारत की तैयारी का अंदाजा नहीं लगा पाया और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी विमानों ने भारत के कुछ शहरों पर बमबारी करने की गलती कर दी। उसके बाद इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो के जरिए पूरे देश को संबोधित किया। इंदिरा ने भारतीय सेना को ढाका की तरफ बढ़ने का हुक्म दे दिया। वहीं भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी पाकिस्तान के अहम ठिकानों और हवाई अड्डों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान की जबरदस्त नाकेबंदी की। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू हुआ। भारतीय नौसेना ने भी युद्ध के 2 मोर्चे संभाल रखे थे। एक था बंगाल की खाड़ी में समुद्र की ओर से पाकिस्तानी नौसेना को टक्कर देना और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान की सेना का मुकाबला करना। 5 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर जबरदस्त बमबारी कर पाकिस्तानी नौसैनिक मुख्यालय को तबाह कर दिया। पाकिस्तान पूरी तरह घिर चुका था। इस बीच इंदिरा ने बांग्लादेश को मान्यता देने का ऐलान कर दिया। इंदिरा की इस घोषणा का मतलब था कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। भारत ने युद्ध में जीत से पहले ही ये फैसला इसलिए किया जिससे युद्ध विराम की स्थिति में बांग्लादेश का मामला यूनाइटेड नेशंस में लटक न जाए। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपनी नौसेना का सबसे शक्तिशाली 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ भेजा, जिसके जवाब में इंदिरा ने सोवियत संघ के साथ हुई संधि के तहत उन्हें अपने जंगी जहाजों को हिंद महासागर में भेजने के लिए कहा। इंदिरा गांधी ने फैसला लिया
कि अमेरिकी बेड़े के भारत के करीब पहुंचने से पहले पाकिस्तानी फौज को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना होगा, जिसके बाद थल सेना अध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ ने तुरंत पाकिस्तानी फौज को आत्मसमर्पण की चेतावनी जारी कर दी। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना के कमांडर जनरल ए.के. नियाजी ने अमेरिका और चीन के दम पर सरेंडर से इनकार कर दिया। उस वक्त तक भारतीय सेना ढाका को 3 तरफ से घेर चुकी थी। 14 दिसंबर को भारतीय सेना ने ढाका में पाकिस्तान के गवर्नर के घर पर हमला किया। उस वक्त वहां पाकिस्तान के सभी बड़े अधिकारी गुप्त मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। इस हमले से पाकिस्तानी फौज के हौसले पस्त हो गए। जनरल नियाजी ने तुरंत युद्ध विराम का प्रस्ताव भिजवा दिया, लेकिन भारतीय थल सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ ने साफ कर दिया कि अब युद्ध विराम नहीं बल्कि सरेंडर होगा। मेजर जनरल JFR जैकब को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद कोलकाता से भारत के पूर्वी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ढाका पहुंचे। अरोड़ा और नियाजी एक मेज के सामने बैठे और 16 दिसंबर 1971 को दोपहर के 2:30 बजे सरेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई। पाकिस्तानी कमांडर नियाजी ने पहले लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर के कागज पर दस्तखत किए और फिर अपने बिल्ले उतारे। सरेंडर के प्रतीक के तौर पर नियाजी ने अपना रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा के हवाले कर दिया और इस तरह इंदिरा ने पाकिस्तान को तोड़ दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए।